जय माता दी। मैं रत्नों का किस रत्न को धारण करना चाहिए, कौन सा रत्न शुद्ध माना जाता है, किस रत्न के साथ कौन सा रत्न नहीं धारण करना चाहिए, इनसे संबंधित आवश्यक जानकारी नित्य की तरह मैं प्रदान करने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि आज बृहस्पति ग्रह का कौन सा रत्न है, कौन सा उपरत्न है, उसके साथ कौन सा रत्न नहीं धारण करना चाहिए, इनसे संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान करूँगा। वीडियो पूरे देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आए हम जानते हैं कि जो हम रत्न धारण करते हैं वह वास्तविक रत्न किस स्थिति में धारण करें, कौन सी समस्या हमारे पास उपस्थित हो तभी हम इसको धारण करें। जैसा कि हम जानते हैं कि गुरु का रत्न पुखराज माना जाता है, जो कि पीले आकृति का दिखेगा। पुखराज थोड़ा महंगा दिख रहा है तो उसके लिए यदि पुखराज न हो तो उसका उपरत्न है पीला तोपाज, उसको भी आप धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से परामर्श लेकर कितनी मात्रा में धारण करें। गुरु की दशा जब आपके अनुकूल न हो, नीच के हों और पापग्रह उच्च के दिख रहे हों, तब आप इसको धारण करना आवश्यक पड़ता है। यदि शारीरिक अस्वस्थता दिख रही है, शरीर कमज़ोर दिख रहा है, किसी कारण अपच की स्थिति उत्पन्न हो रही है, बार बार दवा लेने पर भी स्थिति अनुकूल नहीं बन रही है, आंतरिक अंडकोश आदि से संबंधित कोई यदि बीमारी हो, प्रदर, अल्सर, मूत्र विकार इत्यादि की भी परेशानी हो, दंत, नेत्र आदि से भी यदि अधिक आप परेशान हो, तभी आप इस रत्न को धारण कर सकते हैं और इस रत्न को धारण करने से इन सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हम चर्चा कर रहे थे कि पुखराज के साथ कौन सा रत्न धारण नहीं करना चाहिए। पुखराज के साथ लहसुनिया, गोमेद, नीलम और हीरा, इसको आप धारण न करें तो निश्चित है कि आपकी जो धारण करने का फल है उसको प्राप्त होगा। अब हम चर्चा करें कि पुखराज को किस अंगुली में धारण करें। हमारी 4 ही अंगुलियां हैं, इसी में से सभी हम रत्नों को धारण करते हैं। सबकी ये पोर जो है सबकी वही पर्वत माना जाता है, ग्रहों का स्थित मानी जाती है। तो पुखराज को आप तर्जनी अंगुली, तर्जनी यानी इस अंगुली में, अंगूठे के बगल वाले मध्यमा अंगूठे के बीच में जो तर्जनी होती है उसमें धारण करना चाहिए और तभी वह फल की प्राप्ति होती है। मैं बताया था कि पुखराज को धारण करने के लिए एक विधि मैं बताता हूँ कि यदि सद्यः तुरंत फल की प्राप्ति करना है तो उसको क्या करना चाहिए। उसको पहले आप पुखराज को जितनी मात्रा बताई गई है उसको ले लें, किसी धात में उसको मढ़वा लें और उसकी नुकीला शरीर में किसी भाग में स्पर्श करता रहे। ले आकर के गुरुवार के दिन एक यंत्र बनावें, जो कि मैं अनवरत हर ग्रहों में बताता हूँ कि 27 4 खाना इधर और 4 खाना इधर, इस तरह से जब आप करेंगे तो 3 घर होगा। 3 घरों में ऐसी संख्या आप लिखें कि वह 27 की मात्रा हो। जैसे ऊपर वाले में इधर 10, इधर 15 और इसके बाद 12, तो 10 के बाद 5 और 5 के बाद 12, इस प्रकार तीनों मिलाकर के 15, 10, 5, 15 और 12, 27 संख्या हुई। उसी तरह नीचे भी 10 के नीचे 11 लिख दें, उसके नीचे 6 लिखें, तो 11, 6, 17 और 17, 10, 27। इस तरह से आप गणना करें। लिख करके भोजपत्र पर लाल स्याही से, लाल कलम से उसको लिखें, उसमें यह संख्या लिख करके उसी के ऊपर अपना धातु निर्मित वह रत्न रखें और उसको प्रक्षालन करें, धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें और संभव हो तो संध्या काल सबसे उत्तम माना जाता है। जब कारण
जप सुबह करें, लेकिन धारण करने का सबसे बड़ा उत्तम समय होता है संध्या काल माना जाता है। गुरुवार के संध्या काल में इस रत्न को धारण करें तो निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। यह जप करने के विधान भी बताया जाता है कि 108 बार कम से कम जप करना चाहिए। और इसकी संविधा जो है पीपल है, पीपल से 11 बार आहुति करने के बाद उसी हवन से जो निकला हुआ धुआं हो उसको तपा करके तब धारण करें, तभी वह विशेष फलदायी होता है। जप मंत्र का तो वैदिक और पौराणिक दोनों मंत्र तांत्रिक मंत्र हैं, लेकिन तांत्रिक मंत्र ओम ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः केवल इतना ही कह करके 108 बार जप करके उसका दशांश हवन करके तब धारण करें तो निश्चित है फल की प्राप्ति होगी। अब हम बता रहे थे कि पुखराज की वास्तविक पहचान क्या है। पुखराज को आप ले लीजिए, किसी सफ़ेद कपड़े में पुखराज को रख लीजिए और उसकी सूर्य की धूप उस पर पड़े और उस कपड़े के अंदर पीली परछाई दिखाई दे तो समझ जाइए वास्तविक यह पुखराज है। अथवा पुखराज को किसी गोबर में खूब लपेट कर रगड़ने से भी उसका रंग जो है मटमैला न हो, गंदा न हो, वह और अधिक उसमें चमकीला पदार्थ निकले दिखाई दे तो समझ जाओ कि वह वास्तविक रत्न है। इस प्रकार से वास्तविक रत्न को पहचान कर धारण करें तो निश्चित है गुरु की जो प्रतिकूल स्थिति बन रही है वह अनुकूल में परिवर्तित होगी। यदि अनुकूल है तो उसमें और वृद्धि होने का भी योग बनेगा। इन्हीं चर्चाओं के साथ अगली रत्नों की चर्चा को लेकर मैं पुनः उपस्थित हूँ। जय माता।